नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक की वैल्यू इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा क्यों गिर गई और कैसे गिर गई। जो फेसबुक कभी टॉप 5 कंपनियों में आया करती थी, आज वही टॉप 20 में आ चुकी है और बहुत ही जल्दी यहां से भी बाहर होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि फेसबुक के सभी यूजर्स को फेसबुक के डूबने का कारण पता चल पाए। बात करते हैं अब फेसबुक के बारे में। मुकेश अंबानी जी और गौतम अडानी जी की मिलाकर जितनी दौलत है, उतनी तो फेसबुक की एक दिन में घट गई है। फेसबुक अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 महीनों में फेसबुक की वैल्यू 62% डाउन हुई है। आधे से ज़्यादा उसकी वैल्यू गिर गई है। अगर मार्क जुकरबर्ग की बात की जाए तो वह दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। उनके बारे में बातें चल रही थी कि कब वो नंबर 1 पर आएंगे, लेकिन आज वो टॉप 10 पर भी नहीं है। अभी वो 12वें नंबर पर हैं और हो सकता है वो टॉप 20 से भी बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। 3 फरवरी 2022 से लेकर आज तक जितनी वैल्यू गिरी है, वो तो पाकिस्तान की जीडीपी से भी 1.5 गुना है। आप उसे ऐसा समझ सकते हो जितना पाकिस्तान और नेपाल मिला के 2 देशों की जीडीपी जितनी है, उतनी वैल्यू फेसबुक की ख़त्म हो चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया है फेसबुक के साथ, किन कारणों से फेसबुक डूब रहा है। फेसबुक बर्बादी के कगार पर है और इसके बर्बादी के 3 बड़े कारण हैं, और ये तीनों फेसबुक को ले डूबेंगे। सबसे पहला कारण है फेसबुक के यूजर ख़त्म हो चुके हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है मार्केट में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का आ जाना। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जिसे फेसबुक अपने गले की घंटी भी समझता है, वो है एप्पल यानी कि आईफोन यूजर्स। चलो अब जानना शुरू करते हैं कि ये क्यों और कैसे फेसबुक को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पर आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो और अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो सिप की मदद से। और साथ ही किसी भी कंपनी का शेयर आप कम रेट पर खरीदकर उसे उसका रेट बढ़ने पर यहाँ पर सेल कर सकते हो और अपने पैसों से पैसे बना सकते हो। दोस्तों, यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से साइन अप करते हो तो आपको साइन अप करते ही 100 रुपये का फ्री बोनस मिल जाएगा, जिसे आप इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी साइन अप करो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और 100 रुपये अपने बैंक अकाउंट में लो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला जो सबसे बड़ा कारण है कि फेसबुक के यूज़र ख़त्म हो चुके हैं। आप बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुई, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, आप तो ये बोल रहे होंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो क्या हो गया है कि यदि प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है 797 करोड़। ठीक है, अभी एवरेजन इसे 800 करोड़ मान लेते हैं। फेसबुक ने अपना एक डाटा शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि फेसबुक के जो एक्टिव यूज़र हैं, या ये कहें जो मंथली फेसबुक को यूज़ करते हैं, उनकी संख्या है 291 करोड़। अब आप 800 करोड़ में से 291 करोड़ को माइनस करोगे तो आपके पास बचता है 509 करोड़। इसमें से रसिया, चाइना और ईरान, इन 3 देशों की जो पॉपुलेशन है वो है 170 करोड़, और इन तीनों देशों में फेसबुक बैन है। तो अब बचे 330 करोड़। इनमें से 300 करोड़ ऐसे हैं जैसे अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा या पाकिस्तान का कुछ भाग भी इसमें आता है, बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, कई ऐसे अफगान कंट्रीज़ या बहुत सारी छोटी कंट्रीज़, या फिर भारत के कई ग्रामीण इलाके या पिछड़े इलाके जहाँ पर अभी तक इंटरनेट ही नहीं पहुँचा है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँचेगा वहाँ पर फेसबुक यूज़ करना कैसे पॉसिबल होगा। तो 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक इंटरनेट ही नहीं पहुँचा है। अब बचे 30 करोड़ लोग। अब इसमें से टोटल विश्व की जनसंख्या में से 15% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है, या ये कहें कि 75 साल से भी कुछ लोग ज़्यादा हैं, तो वह भी फेसबुक का यूज़ नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर फेसबुक का यूज़ नहीं करते, या ये कहें कि फेसबुक से दूर रहते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी फेसबुक के पास सिर्फ गिने चुने ही लोग बच गए हैं। फेसबुक दुनिया के जिस कोने तक जा सकता था जा चुका है, जितने देशों में फैल सकता था फैल चुका है, जितने कस्टमर्स बना सकता था बना चुका है। अब ना तो फेसबुक के पास कोई देश बचा है, ना ही लोग बचे हैं। इस वजह से फेसबुक की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या ये कहें कि फेसबुक को यूज़ कम हो रहा है। 3 फरवरी 2022 को जब उन्होंने अपना डाटा पब्लिक किया तो बताया कि हमारा रेवेन्यू कम हो गया और हमारे यूजर्स भी डेली कम हो रहे हैं।
लोगों को यह बात पता चलते ही जितने भी लोगों ने फेसबुक के शेयर्स बाई किए थे उन सब ने सेल करना स्टार्ट कर दिया और उसी एक दिन में फेसबुक की वैल्यू 230 बिलियन डाउन हुई थी और उसके बाद लगातार गिरते 500 बिलियन से भी नीचे इनकी वैल्यू गिर गई है। एक और रीज़न है और वह है मौत। फेसबुक के लगभग 2% अकाउंट ऐसे हैं जो लंबे समय से इनएक्टिव हैं, यानी जिनकी डेथ हो गई है। अब फेसबुक पर सिर्फ उनके अकाउंट ही दिख रहे हैं। अब उनको कौन डिलीट करेगा? वो अकाउंट सिर्फ दिख रहे हैं, उन्हें कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। और यदि मौत का आंकड़ा देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 800 लोगों की मौत डेली हो रही है पूरे विश्व भर में, जिसमें से कुछ इनके एक्टिव यूज़र भी हैं जिसके कारण इनके यूजर्स में कमी आ रही है। आपको एक बात बता दूं, फेसबुक को ना तो लोगों की डेथ होने से फ़र्क पड़ता है और ना ही किसी और कंट्रीज़ में ना फैलने की वजह से इनको फ़र्क। तो अब बात आती है कि फ़ेसबुक को फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है। तो फेसबुक को फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ से पड़ता है कि यूथ इनसे दूर हो रहा है। युवा लोग इनसे दूरी बना रहे हैं दिन प्रतिदिन। 2014 में जब फेसबुक ने अपना आंकड़े सामने लाए तो पता चला कि अमेरिका में 71% यूथ फेसबुक को यूज़ कर रहा है और 2022 में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि सिर्फ 32% लोग ही फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। आधे से भी ज़्यादा लोगों ने फेसबुक को यूज़ करना बंद कर दिया है। फेसबुक को यंग जनरेशन ने यूज़ करना धीरे धीरे कम कर दिया है और यहाँ पर 40 साल से भी ज़्यादा की उम्र के लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि यूथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चला गया है और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं सिर्फ वही लोग फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हो, जितना यूज़ आप फेसबुक को पहले करते थे क्या आप उतना यूज़ आज भी करते हो? आपको साफ साफ पता चल जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है फेसबुक के डूबने का वो है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का मार्केट में आ जाना। सबसे बड़ा जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है वो है टिकटॉक। इसके बाद ही और प्लेटफॉर्म का नाम आता है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, MX टकाटक हो गया या यूट्यूब शॉर्ट्स हो गई। ये सभी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। इन सभी एप्लीकेशन ने फेसबुक का जीना हराम करके रखा है। यदि शुरुआती समय की बात की जाए तो मार्केट में सिर्फ फेसबुक ही था। लोग सिर्फ फेसबुक पर ही टिके हुए थे क्योंकि सभी को अपने फ्रेंड्स लोग वहीं पर मिल जाते थे, वहीं पर लोगों को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी मिल जाती थी, वहीं पर लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता था और वहीं पर लोगों को न्यूज़ भी मिल जाती थी। पर जैसे जैसे अदर प्लेटफॉर्म भी मार्केट में आने लगे वैसे वैसे फेसबुक का कंपटीशन भी बढ़ने लगा। अब यदि लोगों को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए तो वो टिकटॉक पर या इंस्टा रील पर या स्नैपचैट पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर चले जाते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और यदि किसी को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चाहिए तो कोई जैसे न्यूज़ हो गई या कॉमेडी देखनी हो या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर ही आकर सर्च करते हैं। अगर आपकी भी बात की जाए तो अभी आप ये वीडियो कहाँ पर देख रहे हो? यूट्यूब पर ही। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि जब फेसबुक मार्केट में नया आया था तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, इसलिए लोग फेसबुक पर ही टिके हुए थे। पर आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। हर स्पेशल कंटेंट के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म भी आ गया है। फेसबुक की एक और सबसे बड़ी कमी ये भी है कि वहाँ पर हर तरीके का कंटेंट मिल जाता है, पर अदर प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोगों को स्पेशल कंटेंट मिलता है। जैसे किसी को एंटरटेन करना हो तो वो टिकटॉक पर चला जाता है या किसी अदर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। यदि किसी को कोई न्यूज़ या मोटिवेशन या कुकिंग से रिलेटेड या कोई स्टूडेंट है तो उसे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी सर्च करना है तो लोग यूट्यूब पर आते हैं और वहीं पर अपनी काम की चीज़ें सर्च करते हैं। आप और हम जब भी सामान खरीदने मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई भी स्पेशल सामान खरीदना हो तो हम स्पेशल दुकान पर ही जाते हैं जहां से हमारी सामान मिलने की गारंटी 100% फिक्स हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि फेसबुक के पास सभी चीज़ें हैं पर स्पेशल कुछ भी नहीं। अदर प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी है स्पेशल है, इसलिए ज़्यादातर लोग स्पेशल चीज़ों की तरफ ही जाते हैं। अगर टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक पर यूजर्स 197.8 मिलियन हार्स स्पेंड करते हैं और यदि इंस्टाग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर 17.6 मिलियन हार्स स्पेंड करते हैं। टिकटॉक के मुकाबले इंस्टा पर लोग सिर्फ 10% टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण है टिकटॉक की पॉपुलैरिटी और अच्छे फीचर्स होने के नतीजे। जब इंस्टाग्राम ने टिकटॉक को कॉपी करने की कोशिश की तो इंस्टाग्राम को यह महंगा पड़ गया।
जब इंस्टाग्राम ने रील का फीचर लाया तो ऑडियंस ने देखा कि इससे अच्छा फीचर तो हमें टिकटॉक पर मिल रहा है, तो हम इसे क्यों यूज़ करें। और लोगों ने इसे इतना सपोर्ट नहीं दिया जितना कि इंस्टाग्राम उम्मीद कर रहा था। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये सभी सॉफ्टवेयर मार्क जुकरबर्ग के ही हैं। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े कारण की, जिसे फेसबुक अपने गले की घंटी भी समझता है और इसके कारण ही फेसबुक को बहुत भारी झटका लगा है। वो है एप्पल यानी आईफोन यूजर्स के कारण। फेसबुक को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फेसबुक का जो कमाई करने का सोर्स है वो है एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक पर कोई भी ऐड चला सकता है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, और इसके बदले ऐड चलाने वाले को पे करना पड़ता है और ये पैसा सीधा फेसबुक के बैंक अकाउंट में जाता है। यहीं से फेसबुक की इनकम होती है। फेसबुक क्या करता है कि एंड्रॉयड यूज़र्स का डाटा कलेक्ट करके उन्हें दे देता है जो फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें एक अच्छे हाई क्वालिटी के कस्टमर मिल जाते हैं और उनका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि आप जब भी गूगल पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको ऐड फेसबुक पर भी देखने को मिल जाता है। इसका कारण यह है कि आपका डाटा सिक्योर नहीं है एंड्रॉयड पर। लेकिन एप्पल अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी को किसी के सामने भी ओपन नहीं करता है और जो लोग भी एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनका डाटा सिक्योर रहता है और एप्पल के यूजर्स को किसी भी प्रकार की कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलती है फेसबुक पर। और अब एप्पल यूजर्स की संख्या एंड्रॉयड यूजर्स के मुकाबले बढ़ गई है, जिसके कारण लोगों को फेसबुक पर सही से ऐड नहीं चला पा रहे हैं और इसी के कारण फेसबुक को इतना बड़ा झटका लगा है। यदि बात की जाए फेसबुक के नुकसान की, तो फेसबुक को सिर्फ इसी साल ऐड न चल पाने की वजह से $10 बिलियन जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 80,000 करोड़ रुपए का सिर्फ एक साल से भी कम समय में हुआ है और ये नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण फेसबुक के डूबने की नौबत आ गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।